हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक सीजर पेपर गेम। इसको हम क्या करेंगे, रैंडम मॉड्यूल के थ्रू क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये गेम आप लोगों ने सुना भी होगा, रॉक पेपर सीजर। अगर नहीं सुना होगा तो मैं लॉजिक आप लोगों को क्या करता हूँ, पहले क्लियर कराता हूँ, फिर मैं इसको क्या करूंगा, कोड करना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इस गेम को क्रिएट कर सकते हैं, क्या लॉजिक होगा। ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को क्या करूंगा, करके दिखाऊंगा, जिससे आप इस प्रोजेक्ट को बना पाए। ये थोड़ा लॉजिकल है, नंबर गेसिंग से थोड़ा सा बड़ा है। कि देखिए, इंपोर्ट का यूज होगा, रैंडम मॉड्यूल का यूज होगा, मगर थोड़ा लॉजिक उससे बड़ा होगा और आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी और आप इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए मैं पहले लॉजिक समझाता हूं कि इस गेम का लॉजिक क्या है। देखिए, इस इमेज से समझिएगा, यहाँ पे मैंने एक इमेज रख रखी है जिससे आपके सामने और चीजें क्लियर होंगी। देखिए, होगा क्या कि कंप्यूटर के पास मैंने एक रैंडम रख रखा है, एक लिस्ट बना के रख रखी है। कंप्यूटर रैंडम कोई भी चीज दे सकता है। अब देखिए, लिस्ट में तीन चीजें ही होंगी, मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला होगा रॉक, दूसरा होगा सीजर और तीसरा होगा पेपर। तो कंप्यूटर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू दे सकता है। अब क्लियर लॉजिक ये है कि अगर कंप्यूटर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू देता है और आप गैस करते हो, जैसे लॉजिक क्लियर है कि कौन कौन से केस में क्या जीत सकता है, कौन कौन से केस में कौन हार सकता है, वो पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप क्या करोगे, रॉक लिखोगे और कंप्यूटर ने कुछ और दिया, तो उसमें कौन जीता, आप जीते या कंप्यूटर जीता, वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, पहले कंडीशन समझिए कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि रॉक अगर पेपर, रॉक वर्सेस पेपर हुआ। मान लीजिए कि रॉक कंप्यूटर ने जनरेट किया और आपने पेपर इनपुट दिया। अगर रॉक वर्सेस पेपर हुआ तो यहां पे पेपर जीत जाएगा, क्योंकि रॉक का मतलब होता है पत्थर और पेपर पत्थर को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो क्लियर लॉजिक यहां पे ये बताया गया है कि अगर कंप्यूटर ने रॉक जनरेट किया और आपके पास पेपर आया, तो क्लियर है कि पेपर क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। आपने अगर पेपर गैस किया तो यहां पे ये भी गैसिंग टाइप का, ये थोड़ा सा लॉजिक देखिए। अगर मान लीजिए दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर रॉक आया कंप्यूटर की तरफ से और आपने सीजर सेलेक्ट किया, मतलब आपने सीजर क्या किया, एंटर किया। क्यों, देखिए एक एंटर आपको करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर जनरेट करके देगा। उन दोनों के लॉजिक के कॉम्बिनेशन पे यूजर जीता है या कंप्यूटर जीता है, वो अपने को क्या करना है, क्लियर करके बताना है। अगर कंप्यूटर ने रॉक दिया और आपने क्या किया, सीजर सेलेक्ट किया, तो रॉक विंस हो जाएगा। मतलब जो पत्थर है वो कैची को क्या कर देगा, तोड़ सकता है। यहां पे ये लॉजिक बताया गया है। अब देखिए, तीसरा लॉजिक यहां पे क्या है कि अगर कंप्यूटर ने पेपर दिया और आपने सीजर सेलेक्ट किया, देखिए जो मान लीजिए लेफ्ट वाला पार्ट है वो कंप्यूटर की वैल्यू समझिए और जो राइट वाला पार्ट है वो आपकी वैल्यू है। अगर आपने सीजर दिया और कंप्यूटर ने क्या दिया, पेपर दिया, तो उस केस में सीजर विन हो जाएगा, क्योंकि कैची पेपर को क्या कर सकती है, काट सकती है। ये लॉजिक है, इस लॉजिक को अपने को समझना है। इन लॉजिक के बेसिस पे पूरा लॉजिक क्या है, बनेगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है रॉक बीट्स सीजर, मतलब रॉक क्या कर सकता है, बीट्स कर सकता है सीजर को, मतलब कैंची को तोड़ सकता है। सीजर बीट्स पेपर, मतलब सीजर पेपर को क्या कर सकता है, काट सकता है। और पेपर बीट्स रॉक्स, मतलब पेपर क्या कर सकता है, पत्थर को कवर कर सकता है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि पेपर बीट्स कर सकता है किसको, रॉक को। इस कॉम्बिनेशन को अपने को क्या करना है, कोड में इंप्लीमेंट करना है और कोड में इंप्लीमेंट करके आप लोगों के सामने रिटर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, टोटल 5 राउंड होंगे इस गेम के अंदर। 5 राउंड का मतलब टोटल यूजर 5 बार खेल सकता है। वो 5 बार क्या करेगा, कंप्यूटर के साथ में प्ले करेगा। अब मान लीजिए कि यूजर 3 बार जीतता है और कंप्यूटर 2 बार जीतता है, तो फाइनल जो स्कोर आएगा उसमें आप विन हो जाओगे। और वहां पे लिखा होगा कि आपका काउंट 3 है, कंप्यूटर का काउंट 2 है। अब देखिए, पहला केस तो ये, दूसरा केस ये हो सकता है कि कंप्यूटर जीत सकता है और आप हार सकते हो, तो उस केस में कंप्यूटर का काउंट ज्यादा होगा और आपका काउंट क्या होगा, कम होगा। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। मान लीजिए पांचों टाइम गेम क्या हो गया, टाई हो गया, तो आपका भी स्कोर बराबर और कंप्यूटर का भी स्कोर बराबर। तब आपके सामने लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि गेम क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है, टाई हो चुका है। इस टाइप का मैसेज आपके सामने आ जाना चाहिए। तो इसको भी मैंने प्रोग्राम के टाइप में बना के रख रखा है, जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूं कि किस टाइप से आउटपुट चला, किस टाइप से प्रोग्राम चला और आपके सामने आंसर आया। तो पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगा। इसमें क्लियर लॉजिक है कि आपको एक लिस्ट बना के रखनी है और वो लिस्ट कंप्यूटर को देनी है। कंप्यूटर उस लिस्ट में से रैंडम जनरेट करेगा, फिर जो भी लॉजिक होगा फिर वो हमारा लॉजिक होगा। हम वाइल ट्रू करके यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। वाइल ट्रू करके इसलिए इंप्लीमेंट करेंगे कि मेरा प्रोग्राम बार बार चलना चाहिए। और मैं एक फोर लूप चलाऊंगा जिसमें 5 बार लूप चलाऊंगा, क्योंकि 5 राउंड होने वाले हैं। 5 राउंड में मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इनपुट क्या है, आपने रॉक सीजर या आप पेपर में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो।
आपका इनपुट और जो कंप्यूटर का इनपुट है उसमें मैं फिर क्या करूंगा, लॉजिक्स को मैच करूंगा। अगर वो लॉजिक्स मैच करता है फिर मैं आपको उस बेसिस पे आंसर दिखाऊंगा कि क्या आंसर आया, आप जीते या कंप्यूटर जीते। इस प्रोसेस को हम अभी क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहले से जो मेरा बना हुआ प्रोजेक्ट है पहले मैं उसको रन करके आपको दिखाता हूं, जिससे आपको सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि अपने को क्या क्या करना है। वो फिर मैं आपके सामने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, जिससे और लॉजिक क्लियर होगा। यहाँ पे हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिस्ट का यूज करेंगे, कंप्यूटर को चॉइस लेने के लिए बोलेंगे। वो सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने पहले से बना रखा है। उस बेसिस पे मैं फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आप रॉक सीजर पेपर गेम को क्या कर पाए, बना पाए। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर रखा है। मैं यहाँ पे फाइल को क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। मेरी फाइल का नाम है, देखिए मैं बता देता हूँ, rsp.py। देखिए जैसे ही इसको मैंने रन किया तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आप गेम को क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। गेम में टोटल 5 राउंड होंगे। 5 राउंड में जो भी राउंड होगा उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि अगर आप जीतते हो तो आपका काउंट बढ़ेगा, अगर कंप्यूटर जीतता है तो कंप्यूटर का काउंट बढ़ेगा। जिसके भी काउंट ज्यादा होंगे वो फाइनल क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गेम को प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किया तो 1 करते ही वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे क्या इनपुट देना चाहते हैं, मतलब यूजर का इनपुट। कंप्यूटर तो रैंडम इनपुट क्या करेगा, लेगा ही, वो क्लियर है कि कंप्यूटर को रैंडम इनपुट लेना ही है। अब देखिए आप क्या लेना चाहते हैं, तो आपने कहा कि मैं रॉक लेता हूं। मैंने यहाँ पे 1 किया। जैसे ही आपने रॉक लिया और कंप्यूटर ने पेपर दिया तो कंप्यूटर विन, क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पे लॉजिक है कि पत्थर को पेपर क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। उस लॉजिक से क्या हुआ, पेपर विन हो गया, मतलब कंप्यूटर विन हो गया, क्योंकि कंप्यूटर ने पेपर दिया और आपने क्या सेलेक्ट किया था, रॉक। तो फर्स्ट राउंड कौन जीत गया है, कंप्यूटर जीत गया है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, सेकंड राउंड को देखते हैं। सेकंड राउंड में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2, 2 लिखा आपने, यहाँ पे सीजर दिया और कंप्यूटर ने क्या किया, रॉक दिया, फिर कंप्यूटर जीत गया। मतलब कंप्यूटर का काउंट 2 हो गया है, मेरा काउंट अभी तक 0 है। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 देता हूँ। 1 मतलब रॉक दिया। अब देखिए दोनों जगह अगर रॉक आया, मतलब यू सेलेक्ट रॉक और कंप्यूटर सेलेक्ट रॉक, तो इसका मतलब ड्रॉ हो गया, मतलब अभी तक मैं नहीं जीता हूं। केस ये है कि 2 बार, मतलब 1 बार ड्रॉ हुआ है और 2 बार कंप्यूटर जीता है। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं, फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सीजर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने यहाँ पे पेपर दिया। अब की बार मैं जीत गया, मतलब टोटल 4 राउंड हुए। 4 राउंड में 2 बार कंप्यूटर जीता है, 1 बार ड्रॉ हुआ है और 1 बार मैं जीता हूं। अब देखिए फाइनल राउंड देखते हैं। फाइनल राउंड के बेसिस पे आपका नंबर क्या होगा, डिसाइडेड होगा, और उसके बेसिस पे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, उसके बाद कौन कितना जीता है, किसके कितने नंबर है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम इसको प्रोग्राम में क्या करेंगे, टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे फाइनल राउंड में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 3। मैंने 3 किया, कंप्यूटर ने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 दिया। तो क्लियर है कि यहाँ पे ड्रॉ हो गया है गेम। गेम ड्रॉ क्यों हुआ, क्योंकि मेरा भी नंबर 3 है और कंप्यूटर का भी नंबर 3 है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो ड्रॉ हो रहे थे उसमें भी +1 का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो देखिए क्लियर है कि 2 बार मैं जीता, 2 बार क्या हुआ, कंप्यूटर जीता। तो ये क्लियर है। और 1 बार ड्रॉ हुआ, तो 1 बार जब ड्रॉ हुआ तो उस समय कंप्यूटर को भी 1 नंबर मिला है और मुझे भी 1 नंबर मिला है। तो टोटल काउंट क्या है, 3-3 है। अगर टोटल काउंट 3-3 है तो आपका गेम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। और अगर आपको फिर से खेलना है तो आप यहाँ पे 1 करके फिर से गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अपने को प्रैक्टिकली लॉजिक से क्या करना है, बनाना है और पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले था क्या वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हम गेम बना रहे हैं, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर में वो जी सकता है, कौन कौन से पार्ट में वो रन कर सकता है, जी सकता है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक फाइल बना के रख रखी है, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम कर रखा है और एक लिस्ट बना रखी है। लिस्ट में मैंने रॉक, सीजर और पेपर को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। लिस्ट इसलिए बना रखी है क्योंकि कंप्यूटर अपने को रैंडम इन तीनों में से कोई भी चीज क्या कर सकता है, पिक करके दे सकता है। उसके बेसिस पे अपना लॉजिक क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे देखिए ये भी लगा रखा है कि आपको किस किस केस में जीतना है और किस किस केस में आप हार सकते हैं। वो सारे लॉजिक्स को यहाँ पे क्या कर रखा है, रख रखा है, जिससे आप समझ जाएं कि अपना लॉजिक क्या होगा, कि रॉक वर्सेस पेपर हुआ या रॉक वर्सेस सीजर हुआ या पेपर वर्सेस सीजर हुआ, तो कौन सा केस आपके लिए जिता सकता है और कौन सा केस आपके लिए हरा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये कोड लिख के पहले से रख रखा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, बनाना स्टार्ट करूंगा। बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाइल लूप यूज करूंगा। देखिए व्हाइल ट्रू। देखिए व्हाइल ट्रू का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोग्राम को बार बार टर्मिनेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूं, अगर मैंने 5 राउंड कंप्लीट किए तो फिर से मेरे से पूछे आपको खेलना है कि नहीं खेलना। तो वो किसी केस में आपको अगर ब्रेक करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोग्राम क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर से चॉइस पूछनी है। देखिए क्योंकि यूजर से पूछना पड़ेगा आपको गेम खेलना है या नहीं, मतलब यस या नो।
अगर नो होगा तो आप एग्जिट हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूसी करके एक वेरिएबल लेता हूँ। यूसी का मतलब है यूजर चॉइस, और यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। अब देखिए इनपुट के अंदर आप ट्रिपल कोटेशन का यूज करिए, क्योंकि ट्रिपल कोटेशन का यूज करके आप यहाँ पे लाइन में कोड लिख सकते हैं। मतलब लाइन में कोड लिखने का मतलब क्लियर है कि यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेम स्टार्ट। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम स्टार्ट, क्योंकि गेम को स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। अगर आपको खेलना है तो यस, अगर नहीं खेलना है तो 2 प्रेस करेंगे और नो, और यहाँ पे आप एग्जिट लिख दीजिए। या तो आपको नो समझिए या आप इसको एग्जिट समझिए कि गेम स्टार्ट होगा। अगर आपने 1 प्रेस किया तो आपका खेलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने 2 प्रेस किया तो आप यहां से क्या हो जाओगे, निकल जाओगे। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। तो मैं यहाँ पे इफ का यूज करता हूं, यूसी अगर इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने खेलने वाला लॉजिक क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। नहीं तो एल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ब्रेक कीवर्ड का यूज करके बाहर निकल जाता हूं। एक बार देखिए तो क्लियर लॉजिक है कि यहाँ पे अगर आपने 1 प्रेस किया तभी आप खेलोगे, नहीं तो आपका अगर 1 प्रेस नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप गेम से बाहर निकल जाओगे। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। तो मुझे 1 वाले लॉजिक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, अप्लाई करना है। तो 1 वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, एक फोर लूप चलाना है। फॉर ए इन रेंज, क्योंकि क्लियर है कि अपने को 5 राउंड खेलने हैं। टोटल राउंड कितने हैं, 5। तो मैं यहाँ पे 1,6 रखता हूं, क्योंकि 1,6 रखने का मतलब ये लूप कितनी बार चलने वाला है, 1 से लेके 5 टाइम, तो 5 राउंड होंगे। 5 राउंड में वो आपसे इनपुट पूछेगा, तो आपके इनपुट भी मुझे क्या करने दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये है कि यूजर इनपुट। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक यूजर इनपुट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, क्योंकि यूजर को इनपुट क्या देना है वो भी तो पता होना चाहिए, यूजर क्या इनपुट देने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यूजर इनपुट, और यहाँ पे इसको भी क्या करता हूं, इंट में कन्वर्ट करता हूं, और यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन ले लेता हूं। यूजर 3 ही इनपुट दे सकता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 3 इनपुट में क्या क्या 3 इनपुट हो सकते हैं, या तो वो क्या करेगा, 1 सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 होगा रॉक, और 2 होगा आपका सीजर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे हम 2 को क्या समझेंगे, सीजर, और 3 आपका क्या होगा, पेपर। तो इन 3 इनपुट्स में से आप कोई इनपुट्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैंने ये 3 इनपुट यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया। देखिए ट्रिपल कोटेशन का यूज इसलिए कर रहा हूं कि आपका कोड थोड़ा अलाइन होके चले। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया और देखिए इंट में कन्वर्ट किया, और आप 3 में से कोई भी एक प्रेस करेंगे, इन तीनों पे लॉजिक क्या होगा, चलेगा। वो मैं अभी आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा इन तीनों पे लॉजिक क्या चलेगा। तो फोर लूप के अंदर ही लॉजिक लगाना है आपको। अपना जो काम है वो कहां पे, फोर लूप के अंदर ही है। तो सबसे पहला मैं देखता हूं कि अपने को कंप्यूटर क्या दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पे भी डिपेंड करता है। ये तो यूजर इनपुट देगा, यूजर 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, जो भी देगा उस प्रोसेस पे मैं क्या करूंगा, उसको अप्लाई करूंगा। अब देखिए यूजर इनपुट क्या दे रहा है, फिर कंप्यूटर इनपुट क्या दे रहा है, वो दोनों के प्रोसेस पे कॉम्बिनेशन अपने को सेट करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं यूजर इनपुट पे ही देखता हूं। मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, अगर यूजर इनपुट अगर इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब यूजर ने क्या किया, 1 प्रेस किया है। तो क्लियर है कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो अपन को क्या करना है, यू एक चॉइस नाम का ले लेता हूं मैं वेरिएबल। देखिए मैंने यू चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया, यू चॉइस नाम के वेरिएबल में ले लिया कि अगर आपका इनपुट 1 है तो आपने रॉक लिया है। क्योंकि देखिए स्मॉल में रॉक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है उसके अंदर भी रॉक को क्या किया गया है, स्मॉल में लिया गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एलिफ लगाता हूं। एलिफ लगा के मैंने ये कहा कि अगर यूजर इनपुट इक्वल टू 2 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर चॉइस के अंदर रख देंगे। यहाँ पे जो भी आपको रखना है मैंने रख दिया। यहाँ पे यूजर चॉइस में अगर देखते हैं तो सीजर, क्योंकि क्लियर है कि आपने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया। 1 है तो रॉक है, 2 है तो क्या है, सीजर है। तो मैं यहाँ पे सीजर को क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं, क्लियर। अब देखिए अगर यूजर इनपुट क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि अगर यूजर इनपुट 3 है तो आपके पास यहाँ पे क्लियर होगा कि फिर से आप यूजर चॉइस के अंदर क्या करेंगे, फिल कर देंगे और पेपर यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लियर है कि 3 ही है। अगर 1 यूजर करता है तो क्लियर है कि वो रॉक सेलेक्ट कर रहा है। अगर 2 करता है तो वो क्या सेलेक्ट कर रहा है, सीजर कर रहा है। अगर वो 3 करता है तो क्या सेलेक्ट कर रहा है, पेपर कर रहा है। क्योंकि यूजर ने इनपुट दिया, यूजर के इनपुट भी तो पता होने चाहिए 1 2 3 में से क्या है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो मगर यूजर को इन तीनों को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसलिए मैं इनवैलिड वाला लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो आप एल्स में इनवैलिड भी लिख सकते हैं। अब ये यूजर की चॉइस हो गई कि यूजर ने ये किया है। अब देखिए अब अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में यूजर कब कब जीत सकता है, यूजर कब ड्रॉ हो सकता है, और कंप्यूटर कब जीत सकता है, वो कॉम्बिनेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे बनाना पड़ेगा। यहां पे बस मैंने यूजर की चॉइस को समझा कि यूजर क्या सेलेक्ट करता है, इनपुट क्या लेता है। अगर आप इतने प्रोग्राम को अभी रन करेंगे और मैं प्रिंट कर देता हूं यू चॉइस, देखिए तो अभी तक मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे कोई भी ऐसा लॉजिक लगा हुआ नहीं है। बस आपको बता चल जाएगा कि यूजर का चॉइस क्या है।
चलिए यूजर का चॉइस और एक काम करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के चॉइस को भी निकाल लेते हैं। तो कंप्यूटर के चॉइस के मैं सी और यहाँ पे चॉइस नाम का ही क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ। देखिए सी कैपिटल ले लेता हूँ जिससे अपने को पता चले कि कंप्यूटर चॉइस है। कंप्यूटर चॉइस के लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिस्ट बना रखी है, इसी लिस्ट में से लेना है। तो आप यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे क्योंकि रैंडम के थ्रू आप चॉइस फंक्शन को यूज करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस। देखिए और रैंडम डॉट चॉइस के अंदर पास कर देंगे एल को। देखिए आपने सी चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया, रैंडम डॉट चॉइस एल, एल आपकी क्या है, लिस्ट है। तो इनमें से कोई एक आपके पास आने वाला है। तो मैं यहाँ पे चलिए बता देता हूं कि कंप्यूटर चॉइस क्या आई है। तो मैं यहाँ पे दोनों को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। इतने ही प्रोग्राम को अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और फिर मैं आगे के लॉजिक्स को आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि देखिए यूजर ने इनपुट ले लिया, कंप्यूटर का चॉइस पता चल गया। अब अपना क्या है, एल्गो बनानी है, अपने को एक एल्गोरिथम बनानी है कि वो कौन कौन से केस में यूजर जीत सकता है, कंप्यूटर जीत सकता है, या दोनों इक्वेशन बराबर हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते चलिए। मैंने जो फाइल बनाई है वो और रॉक सीजर 1 नाम से है। मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ, गेम को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 1 स्टार्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप क्या इनपुट देना चाहते हो। तो आपने कहा 1, पेपर इज नॉट डिफाइन। देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेपर इज नॉट डिफाइन। अगर पेपर डिफाइन नहीं है तो कहां से एरर दे रहा है, यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे आपको प्रिंट यूज करना था। ये देखिए ये अपन ने पेपर यूज कर दिया। प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करता है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, पेपर को यूज किया, तो वो अपने को क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके एक बार इसको फिर से क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। गेम स्टार्ट, आपने रॉक किया तो क्लियर है कि आपने रॉक किया और कंप्यूटर ने क्या दिया, सीजर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी हम क्या करेंगे, उसमें एल्गो बनाएंगे। उससे पहले मैं बता रहा हूँ 5 राउंड हुए। पहले राउंड में आपने रॉक दिया, कंप्यूटर ने सीजर दिया। तो इस केस में कौन जीतना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके केस में कौन जीतना चाहिए, अगर आपने रॉक दिया और कंप्यूटर ने सीजर दिया तो आप विन हो जाएंगे। क्योंकि विन होने का केस ही यही है। देखिए कि रॉक क्या कर सकता है, कैची को तोड़ सकता है। मतलब पत्थर कैची को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो क्लियर लॉजिक है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू प्रेस करता हूँ। जब मैंने टू प्रेस किया तो कंप्यूटर ने भी सीजर दिया और आपने भी सीजर लिया। तो इस केस में मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, 5 राउंड होंगे, 5 बार लूप चल ही रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 लेता हूँ। मैंने 1 लिया। अब देखिए मैंने 1 लिया और यहाँ पे क्या हुआ, 1 मतलब मैंने रॉक लिया और कंप्यूटर ने क्या दिया, पेपर दिया। अगर आपने रॉक लिया और कंप्यूटर ने पेपर दिया तो क्लियर है ना कि कंप्यूटर जीत जाएगा। पेपर क्या करेगा, रॉक को कवर कर सकता है। अब देखिए चौथा राउंड देखते हैं। चौथे राउंड में क्या है, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 3। देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिया और 3 में देखिए मुझे रॉक मिल रहा है। इसका मतलब अपने प्रोग्राम में कहीं गलती है। तो क्लियर है कि यहाँ पे देखिए मैंने इफ कंडीशन में यहाँ पे 3 को नहीं रख रखा। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो अपने को देखनी है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपके प्रोग्राम के आउटपुट को बदल देंगी। क्योंकि देखिए 1 पे रॉक है, 2 पे क्लियर है कि सीजर है और 3 पे अपने को क्या करना है, पेपर लेना है। तो ये प्रोग्राम के आउटपुट को अगर बदलेंगी तो मेरा आउटपुट गलत आएगा। देखिए यहाँ पे आ ही रहा है गलत। मैंने जब 3 प्रेस किया तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर आना चाहिए। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी पेपर आ रहा है, चलेगा। कंप्यूटर तो पेपर दे सकता है, मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 किया तो मेरा क्या होना चाहिए था, पेपर होना चाहिए था। तो एक बार मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब ब्रेक दे दिया मैंने, कंट्रोल सी करेंगे तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। और एक बार और फाइल को रन करते। देखिए 1 मैंने 1 किया और रॉक सीजर का कॉम्बिनेशन बना। मैंने यहाँ पे 2 किया तो सीजर रॉक का बना क्योंकि 2 पे सीजर है। मैंने यहाँ पे 3 किया, पेपर सीजर का कॉम्बिनेशन बना। मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर 1 किया, फिर रॉक और सीजर का कॉम्बिनेशन बना और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 दिया, फिर सीजर कॉमा सीजर का कॉम्बिनेशन बना। अब देखिए टोटल कितने राउंड हुए, 5 हुए हैं। देखिए अब पहले राउंड में मैंने 1 दिया है तो 1 देने में रॉक आया, सीजर आया, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जीत गया। क्लियर है। देखिए फिर दूसरे राउंड में क्या है, देखिए सीजर और रॉक आया है तो यहाँ पे क्लियर है कि कंप्यूटर जीत गया होगा। तीसरे राउंड में क्या है, मैंने पेपर दिया है और कंप्यूटर ने सीजर, फिर कंप्यूटर जीत गया होगा। अब चौथे राउंड में फिर से मैंने क्या किया, 1 दिया है, रॉक और सीजर, मैं जीत गया हूँ। और जो 5वां राउंड है वो आपका क्या है, बराबर है। तो इस कॉम्बिनेशन को अपने को लॉजिक में सेट करना है। ये तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं कि ये हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, इसको सेट करेंगे, इस लॉजिक्स को बनाएंगे कि इस लॉजिक्स में मैं कहां-कहां जीत सकता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्लियर है कि यहाँ पे देखिए जो यू चॉइस है ये आपकी चॉइस है और जो सी चॉइस है वो कंप्यूटर ने चॉइस दी है। तो पहला लॉजिक हम यहाँ पे ये बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं एक केस लेता हूं। केस क्या है मैं आपको बता देता हूं। केस ये है कि मान लिया जाए कि आप और कंप्यूटर की वैल्यू दोनों बराबर है। इफ सी चॉइस, सी चॉइस मतलब कंप्यूटर चॉइस, मतलब कंप्यूटर की चॉइस अगर डबल इक्वल टू किसके है, यू चॉइस के। मतलब कंप्यूटर ने जो वैल्यू दी है और जो आपने वैल्यू दी है इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो मैं यहां पे प्रिंट करूंगा गेम ड्रॉ, क्योंकि गेम क्या हो जाएगा, पहले राउंड में ड्रॉ हो जाएगा। गेम ड्रॉ या गेम टाई का मैसेज दे दीजिए। मतलब पहले राउंड में अगर क्लियर लॉजिक है कि कंप्यूटर ने ये दिया और मैंने भी, मतलब दोनों के अगर सेम हुए
तो क्लियर है कि दोनों में गेम क्या होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, तो पहला राउंड ड्रॉ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रिंट करिए, प्रिंट ये करिए कि कंप्यूटर ने क्या दिया, कंप्यूटर वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंप्यूटर वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए, और कंप्यूटर वैल्यू कॉमा करके मैं यहाँ पे पास कर देता हूं सी चॉइस, ये कंप्यूटर की वैल्यू है। और मैं साथ में यहाँ पे ये भी लिखता हूं कि मेरी वैल्यू क्या है, मतलब यूजर वैल्यू, यूजर ने क्या वैल्यू दी थी, तो मैं यहाँ पे यूजर वैल्यू भी क्या कर देता हूं, दिखा देता हूं। यूजर वैल्यू में हम क्या करेंगे, यू सी चॉइस का यूज करेंगे। तो क्लियर है, देखिए कंप्यूटर वैल्यू क्या है और आपकी वैल्यू क्या है। और अपने को लास्ट में फाइनल ये भी तो दिखाना है कि किसके कितने काउंट हुए, तो अपने को दो वेरिएबल भी यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वाइल जहां पे ट्रू हो रहा है वहीं पे मैं दो वेरिएबल बना रहा हूं। पहला वेरिएबल यहाँ पे, चलिए ऊपर की साइड ले रहा हूं, पहला वेरिएबल है सी काउंट, सी काउंट इक्वल टू 0, और सी काउंट मतलब कंप्यूटर काउंट, और एक है यू काउंट, यू काउंट मतलब यूजर काउंट, ये भी मैं क्या कर देता हूं, 0 ले लेता हूं। और दोनों का काउंट मैंने स्टार्ट कहां से किया, 0 से, क्योंकि दोनों के काउंट्स को मैंने कहा कि आप दोनों जब स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 से। अब देखिए अगर गेम ड्रॉ होता है, जैसे अभी दोनों के केस में अगर बराबर दोनों के आ गए, आपने रॉक किया, कंप्यूटर ने भी रॉक दिया, तो इस केस में दोनों के काउंट में +1 कर दीजिए आप। देखिए इस केस में गेम ड्रॉ हुआ मगर आपका भी काउंट क्या हुआ, यू काउंट इक्वल टू यू काउंट +1, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। और सी काउंट इक्वल टू सी काउंट +1, देखिए क्योंकि सी काउंट भी क्या हो गया, +1 होके बढ़ गया होगा। तो क्लियर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्लियर है कि यहां पे दोनों के काउंट और दोनों के कॉम्बिनेशन बराबर सेट होते हैं, तो यू काउंट और सी काउंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस है आपके जीतने का केस, तो मैं यहां पे एलिफ का यूज करता हूं। एलिफ का यूज करके यहां पे कॉम्बिनेशन बनाता हूं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपकी चॉइस, मतलब यू चॉइस, यू चॉइस आपका वेरिएबल है, यूजर चॉइस, अगर यूजर चॉइस क्या है, रॉक है, ठीक है, अगर यूजर की चॉइस रॉक है, एंड एक कंडीशन और लगाता हूं कि कंप्यूटर की चॉइस, सी चॉइस किसका पार्ट है, कंप्यूटर चॉइस, अगर कंप्यूटर की चॉइस क्या है, सीजर है, तो इस केस में रॉक सीजर को क्या करेगा, हरा देगा। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बना है आपका, किसका, पहला कॉम्बिनेशन बना है आपके जीतने का, कि अगर यूजर की चॉइस रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस क्या है, सीजर है, तो रॉक सीजर को क्या करेगा, तोड़ देगा। और करके दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन इसलिए लगाना है कि मैं तीनों केस समझता हूं ना। पहला केस तो ये हो गया, देखिए यहां पे मैंने बता रखा है कि आप इस केस को चलो पहले नंबर पे मैंने रख दिया। चलिए मैं पेपर सेलेक्ट करता हूं, अगर मैंने पेपर लिया और कंप्यूटर ने रॉक दिया, तो उस केस में भी मैं जीत जाऊंगा, मतलब मेरे जीतने का केस ये है। दूसरा कंडीशन ये बनती है कि अगर जो अपनी यूजर चॉइस है, क्लियर है, कौन सी चॉइस, यूजर चॉइस, मैं यहां पे एक बार इसको वर्ड मैप कर देता हूं, यू चॉइस अगर इक्वल टू क्या है, पेपर है, मतलब मेरे जीतने का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मेरी चॉइस अगर पेपर है, क्लियर समझिएगा, एंड और जो अपनी सी चॉइस है, सी चॉइस मतलब कंप्यूटर की चॉइस, अगर कंप्यूटर की चॉइस रॉक है, तब भी आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। क्लियर है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन में आप जीत रहे हैं। और करके मैं तीसरी कंडीशन और लगा रहा हूं यहां पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज इसलिए कर रहा हूं कि मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं कि किस किस कॉम्बिनेशन में मैं जीत सकता हूं। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये होगा कि यूजर चॉइस अगर सीजर है, क्लियर है, क्या है आपकी चॉइस का नाम है, सीजर, और एंड करके जो कंप्यूटर की चॉइस है, मतलब सी चॉइस, वो क्या होनी चाहिए, पेपर, अगर सी चॉइस पेपर है, तब भी आप क्या होंगे, जीत जाएंगे। तो तीन कॉम्बिनेशन में आप जीत सकते हैं। यहां पे देखिए क्लियर बता रखा है। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन है कि यूजर की चॉइस मतलब आपकी चॉइस रॉक है और कंप्यूटर ने क्या दिया, सीजर दिया, आप जीत गए। यूजर की चॉइस पेपर है, कंप्यूटर ने रॉक दिया, आप जीत गए। यूजर की चॉइस सीजर है और कंप्यूटर ने क्या दिया, पेपर, तो भी आप क्या हो गए, जीत गए। तो ये क्लियर है कि ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि किस किस कॉम्बिनेशन में आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि यू विन, यहां पे हमें लिखना है यू विन, यू विन का मतलब आप जीत गए इस राउंड को। और साथ में फिर आप ये दिखाइए कि कंप्यूटर वैल्यू क्या थी और यूजर वैल्यू क्या थी यहां पे। और साथ में आप देखिए कंप्यूटर वाले को +1 नहीं करना, आपको यूजर काउंट को यहां पे क्या करना है, +1 करना है। तो मैं एक एक कॉम्बिनेशन बनाता जा रहा हूं और लास्ट जो होगा वो क्लियर होगा कि वो केस आपका कंप्यूटर जीतने का होगा। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं चले तो क्लियर है कि कंप्यूटर ही जीत रहा है, और कंप्यूटर जीत रहा है तो फिर आप ये मैसेज क्या करेंगे, यहां पे दिखाएंगे, बस मैसेज यहां पे दिखा के आप यहां पे लिखेंगे कंप्यूटर विन। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंप्यूटर विन कर देता हूं और साथ में यहां पे कंप्यूटर वाले को +1 कर देता हूं।
देखिए कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हुआ है कि आपको देखना है कि आप कौन से केस में जीत सकते हैं, कौन से केस में ड्रॉ हो सकता है और कौन से केस में कंप्यूटर जीत सकता है। तो ये पहला केस है कि दोनों बराबर हो सकते हैं। दूसरा केस है कि आप इन 3 कंडीशन को मैच कर जाते हैं तो आप जीत जाएंगे, तीनों में से कोई एक। देखिए और लगाने का मतलब है कि तीनों में से कोई एक केस मैच कर गया तो आप जीत सकते हैं। तीनों में से कोई एक, मतलब ये कॉम्बिनेशन बना, या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा या ये कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब तीनों में से एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। अगर तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बना तो आप क्या करेंगे, गेम को जीत जाएंगे। अगर तीनों ही कॉम्बिनेशन नहीं बने तो एल्स में क्या होगा, कंप्यूटर विन होगा। कंप्यूटर वैल्यू ये थी और यूजर चॉइस ये थी। तो एक बार हम इतने प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, क्योंकि देखिए मैं स्टेप में प्रोग्राम को क्या कर रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। अब मैं 5 राउंड चलाऊंगा। अब 5 राउंड में ये बताऊंगा कि कौन जीता, आप जीते, मैं जीता। और जब 5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे पांचों राउंड में अपने को पता तो चल जाएगा कि कितने राउंड मैं जीता हूं और कितने राउंड कंप्यूटर जीता है। वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। फिर मैं फाइनल लॉजिक लगाऊंगा कि स्कोर आपका कितना है, कंप्यूटर का कितना है, और जो फाइनल जीता है वो कौन है। तो चलिए देखिए, एक बार इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, क्लियर स्क्रीन करता हूं और यहां से मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने किया 1 रॉक। देखो कंप्यूटर ने पेपर दिया है और आपने, यूजर ने क्या सेलेक्ट किया, यूजर वैल्यू रॉक है। क्लियर है, कंप्यूटर ने पेपर दिया है और यूजर वैल्यू रॉक है, तो कंप्यूटर विन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि क्लियर है कि कंप्यूटर ने अगर पेपर दिया और आपने रॉक दिया तो केस क्लियर बनता है ना कि पेपर क्या कर सकता है, रॉक को ढक सकता है, मतलब उसको एक तरह से कवर कर सकता है। अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन है, सेकंड राउंड देखते हैं। मैंने दिया यहां पे सीजर। अगर मैंने सीजर दिया और कंप्यूटर ने भी सीजर दिया तो गेम ड्रॉ, क्लियर है। अब तीसरा राउंड देखिए, मैं यहां पे देखता हूं 3। अब 3 मैंने दिया है, क्या है, मैंने क्लियर है कि पेपर दिया है और कंप्यूटर ने रॉक दिया, यू विन, मतलब आप जीत गए। देखिए केस में आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। अब चौथे राउंड में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रॉक देता हूँ। रॉक देने का मतलब मैंने यहाँ पे रॉक दिया है और आपका पेपर आया, फिर कंप्यूटर जीत गया। और पांचवें राउंड पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 दिया। मैंने 2 दिया, मतलब इसका मतलब मैंने यहाँ पे सीजर दिया और कंप्यूटर ने पेपर, तो आप जीत गए। तो इन केस में किस किस में आप जीते हैं वो देखिए। राउंड अगर फर्स्ट हुआ, अगर फर्स्ट राउंड में देखिए कंप्यूटर विन है, सेकंड राउंड में ड्रॉ है, और थर्ड राउंड में आप विन है, और फोर्थ राउंड में फिर कंप्यूटर विन है, और फिफ्थ राउंड में आप विन है। तो इसका मतलब 2 बार आप जीते हैं, 2 बार कंप्यूटर जीता है और 1 बार ड्रॉ है। तो फाइनल जो आना चाहिए वो ड्रॉ ही आना चाहिए, क्योंकि गेम ड्रॉ हो गया। 2 बार कंप्यूटर, 2 बार आप जीते हैं और 1 बार मैच क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है। तो उस केस में जो अपने पास फाइनल सीरीज का आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, आपकी सीरीज क्या हो चुकी है, टाई हो चुकी है या ड्रॉ हो चुकी है, वो केस आपके सामने क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो ये लॉजिक मैंने अभी तक बनाया। अब इसका फाइनल लॉजिक है। फाइनल लॉजिक ये है कि जो हम काउंट निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे भी तो काम करना पड़ेगा। ये काउंट चल रहा है ना, ये सी, और यहाँ पे देखिए यूजर काउंट +1, यहाँ पे सी काउंट +1, यहाँ पे यू काउंट +1 और यहाँ पे सी काउंट +1, क्योंकि ये केस आपका है और ये केस किसका है, कंप्यूटर का है। जब ये फोर लूप कंप्लीट हो जाए, देखिए फोर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो फोर लूप का कॉम्बिनेशन कहां पे है, ये लाइन बता रही है कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहां पे कंप्लीट होने के बाद अपने को फाइनल, अब एल्गो का जो भी आंसर बना है वो दिखाना है। एल्गो का आंसर क्या है, इफ। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, इफ यू काउंट, मतलब आपका काउंट अगर इक्वल टू है सी काउंट के, मतलब आपका काउंट और कंप्यूटर का काउंट बराबर है, मतलब आप भी उतने जीते हैं जितने कंप्यूटर जीता है। मतलब देखिए दोनों का बराबर होने का केस ये है कि मैंने ड्रॉ के केस में दोनों को प्लस प्लस कर रखा है। तो आप यहां पे लिख दीजिए प्रिंट फाइनल आंसर। यहां पे लिख रहा हूं फाइनल, जो फाइनल है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं गेम ड्रॉ या सीरीज ड्रॉ। आप यहां पे कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल है वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहां पे फिर क्या करिए, आप टोटल भी दिखाइए कि यहां पे यूजर स्कोर कितना है, यूजर का स्कोर कितना है, यूजर ने कितनी बार जीता है। देखिए टाई के केस में भी यूजर को +1 मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे यूजर स्कोर दिखाइए कि यूजर का स्कोर कितना है। तो यूजर स्कोर के लिए यू काउंट बना हुआ है देखिए, और साथ में ये भी दिखाइए कि कंप्यूटर स्कोर कितना है, जिससे अपन उसको जज कर पाए। और कंप्यूटर स्कोर के लिए क्या है, सी काउंट है देखिए। तो पहला केस हो सकता है ड्रॉ का, दूसरा केस अपन लगाते हैं यहाँ पे एलिफ का। एलिफ इसलिए लगाया है कि मान लीजिए अगर पहला केस नहीं हुआ तो दूसरे केस में मैं चेक करता हूं अपने आप को, यू काउंट अगर ग्रेटर देन है किसके, सी काउंट के, मतलब आपका काउंट क्या है, कंप्यूटर के काउंट से बड़ा है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे रख देता हूं और यहाँ पे प्रिंट करता हूं फाइनल यू विन, यू विन द गेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं यू विन द गेम। अब देखिए, अब यहाँ पे यूजर टोटल और आपको ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। लास्ट में आप एल्स लगाइए और एल्स में आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर विन द गेम
और उसका टोटल जो भी है वो दिख जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या होगा, कंप्यूटर, एक बार मैं इसको इंडेंटेट कर देता हूं, नहीं तो ये अपने सामने क्या करेगा, एरर देने लगेगा। मैं इसको अंदर की साइड कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कंप्यूटर विन द गेम। फाइनल में क्या है यहाँ पे देखिए फाइनल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंप्यूटर विन द गेम। तो ये लॉजिक क्लियर है कि मैंने यहाँ पे लॉजिक्स को क्या किया है, बहुत सोच के बनाया, बहुत समझ के बनाया। ये यहाँ पे देखिए जो लॉजिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर को क्या किया है, बनाया है। अब ये पूरा प्रोग्राम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रॉक सीजर पेपर गेम को क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइनल रन करके देखते हैं कि अपना जो आउटपुट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं एक बार 2 से, और इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। देखिए राउंड, चलिए मैं पहले एक बार फाइल को रन कर देता हूं। राउंड मैं यहाँ पे यस करता हूं, राउंड 1 स्टार्ट करता हूं, मैं 1 लेता हूं। अब देखिए आपने 1 लिया है और कंप्यूटर ने भी क्या किया है, रॉक दिया है। तो क्लियर है कि गेम क्या हो गया, ड्रॉ। पहले राउंड में गेम को ड्रॉ कर दिया गया है। अब सेकंड राउंड में चलते हैं, सेकंड राउंड 2 है, 2 तो कंप्यूटर ने भी सीजर दिया और आपने भी, ये भी गेम ड्रॉ। और थर्ड राउंड में मैं यहाँ पे 3 लेता हूं। अब देखिए कंप्यूटर ने यहाँ पे सीजर दिया है और आपने पेपर दिया था, तो कंप्यूटर विन। अभी के केस में 2 बार ड्रॉ हुआ है और एक बार क्या हुआ है, कंप्यूटर विन हुआ है। अब देखिए अब फिर से मैं 1 लेता हूं, अगर मैंने 1 लिया, मैंने रॉक लिया और कंप्यूटर ने सीजर, यू विन। मतलब आप भी एक बार जीत गए और कंप्यूटर भी एक बार जीत गया और 2 बार ड्रॉ हुआ है। और ये फाइनल डिसाइड राउंड है कि इसमें कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए 3 लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए यूजर ने पेपर लिया और कंप्यूटर ने क्या दे दिया, सीजर दे दिया। अब क्लियर है कि कंप्यूटर विन हो गया। तो देखिए टोटल यहाँ पे जो फाइनल आया, फाइनल कंप्यूटर विन द गेम, मतलब कंप्यूटर जीत गया है गेम को। यूजर स्कोर 3 और कंप्यूटर स्कोर 4 है। अब आप सोच रहे हैं सर टोटल राउंड तो 5 ही है, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या है। जहां पे ड्रॉ हो रहा था वहां पे भी मैंने +1 का इंक्रीमेंट किया था, जहां पे गेम ड्रॉ हो रहा है वहां भी +1 का इंक्रीमेंट है। तो गेम ड्रॉ कितनी बार हुआ है, आप लॉजिक देखिए। अब देखिए मैं ऊपर से समझाता हूं, कहां-कहां पे स्कोर बढ़ा होगा, कहां-कहां पे नहीं बढ़ा होगा। पहले राउंड में क्या है, ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे दोनों राउंड में देखिएगा कि कंप्यूटर और जो यूजर दोनों का स्कोर 1 हुआ। जैसे ये सी मान लीजिए कंप्यूटर 1 हो गया और यू मान लीजिए आपका यूजर 1 हो गया, मतलब ड्रॉ के केस में 1-1 हो गया। अब फिर से क्या हुआ, ड्रॉ हुआ, तो +1 मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया, कंप्यूटर भी और ये यूजर भी। अब तीसरे राउंड में क्या हुआ, तीसरे राउंड में कंप्यूटर ने क्या किया, सीजर दिया और आपने वैल्यू क्या की, पेपर दी। तो यहाँ पे कंप्यूटर जीता, तो कंप्यूटर जीता, तो कंप्यूटर के टोटल स्कोर कितने होंगे, 3 हो गए। कॉम्बिनेशन ऐसा ही बना रखा है मैंने, यूजर 2 ही रह गया। अब देखिए चौथे राउंड में क्या हुआ, आप चौथे राउंड में देखेंगे तो कंप्यूटर के क्या हुआ, सीजर आया और आपने रॉक दिया, तो आप जीत गए, यहाँ पे 3 हुआ। अब जो पांचवा राउंड है वो डिसाइडेड राउंड है था। देखिए पांचवें राउंड में क्या हुआ, आपने 3 दिया, मतलब आपने पेपर दिया और कंप्यूटर ने क्या किया, सीजर। तो कंप्यूटर का जो स्कोर है वो 4 हो गया और आपका स्कोर क्या है, 3 रह गया। तो यहाँ पे आप समझिए कि कंप्यूटर का स्कोर 4 इसलिए हुआ है कि क्योंकि इस प्रोग्राम में जहां पे गेम बराबर हो रहा है वहां पे भी मैंने +1 का क्या कर रखा है, इंक्रीमेंट कर रखा है। अगर आपको ये इंक्रीमेंट नहीं करना है तो आप हटा दीजिए। तो फिर 5 के ही अकॉर्डिंग आंसर आपके पास क्या होगा, आएगा। मगर ये कर लीजिए जिससे प्रोग्राम क्या हो, थोड़ा क्लियर चले। तो ये केस कैसा हुआ, क्या जीता, कौन कॉम्बिनेशन बना, वो फाइनल आपके पास दिख रहा है कि यहां तक हमारे 5 राउंड हुए और 5 राउंड में 5वें राउंड में कंप्यूटर जीता। फाइनल स्कोर क्या हुआ, कंप्यूटर विन द गेम, यूजर स्कोर 3 है, कंप्यूटर 4 है। अगर आपको फिर से चलाना है गेम को तो यस करिए, वाइल ट्रू कर ही रखा है, नहीं तो 2 कर दीजिए, आप गेम से बाहर निकल जाएंगे। ये आपका प्रोग्राम किया हुआ पार्ट है। आप इस कॉम्बिनेशन को एक-एक करके समझेंगे तो आपके सामने चीजें क्लियर होंगी कि हमने रॉक, सीजर और पेपर गेम को कैसे बनाया। बहुत लॉजिकल है, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक्स को एक-एक पॉइंट पे समझिएगा, तभी आपसे ये गेम जो होगा क्रिएट हो पाएगा और आप इस लॉजिक को लगा पाएंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि हमने एक रॉक, सीजर गेम को क्रिएट किया और बहुत कॉम्बिनेशन बना के क्रिएट किया, जिससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।